वहाँ बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं कहती है कि दीदी वहाँ कह रही है कि होगा तो 9 लाख रुपए दिया जाएगा, 9-10 लाख रुपए दिया जाएगा। वहाँ ये कहा जाता है मेरे मोदी जी के उसमें नेतृत्व में आप महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। हाँ जी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बिल्कुल सुरक्षित रहे। उनके जो प्रताड़ित थी सारी महिलाएं, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही और महिलाओं ने मिलके ही ये फैसला लिया है, तभी वहाँ का सत्ता पलट हुआ है। जहाँ बने सिर्फ बीजेपी की बने, सिर्फ मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल भैया पप्पू है, पप्पू भाई नहीं चाहिए, युवा नेता नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पप्पू जी, बाय बाय, आप मुझे तो चाहिए ही नहीं। युवा नेता होकर हमारी माँ बहनों को गाली देते हैं, हमारी मोदी जी की माँ का अपमान किया है। अमित वर्मा जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम मोदी जी की प्रचंड जीत जो बंगाल में हुई है उसका सेलिब्रेशन करने आए हुए हैं। हमारे साथ पूरी महिला शक्ति है हमारी, और एक ही नारा मैं बोलना चाहती हूँ, 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। उम्मीदवारों को देखिए ये जो महिलाएं लुलु कर रही है, ये बंगालियों में एक रिचुअल है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है ये लोग ऐसी ध्वनि निकालते हैं ताकि एक पॉजिटिविटी आए, वो एनर्जी आए। मैं खुद बंगाली हूँ। क्या कहेंगे मैम? हम तो कहेंगे कि दीदी अब आप बैठिए, आराम करिए, हमारे मोदी जी के लिए आप कुछ छोड़ दीजिए बस, है ना दीदी जी। अरे लेकिन ममता बनर्जी अपने आप में इतनी मजबूत नेत्री रही हैं, 15 सालों तक राज किया है, अब आराम करेंगे दीदी, क्या लग रहा है? वहाँ बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं कहती है कि दीदी वहाँ कह रही है कि होगा तो 9 लाख रुपए दिया जाएगा, 9-10 लाख रुपए दिया जाएगा। वहाँ ये कहा जाता है महिला, हाँ तो वहाँ महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। अब हमारे मोदी जी के उसमें नेतृत्व में अब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। हाँ जी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। अब हमारे दिल्ली में गुंडा राज बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से महिलाएं रहती हैं। कलकत्ता में परेशान थी जितने भी महिलाएं हैं, जो गुंडे आते थे वहाँ से, बांग्लादेश से बुलाए जाते थे, उनके जो प्रताड़ित थी सारी महिलाएं, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही और महिलाओं ने मिलके ही ये फैसला लिया है, तभी वहाँ का सत्ता पलट हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए, जहाँ बने सिर्फ बीजेपी की बने, सिर्फ मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी हर जगह है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? वो तो जहाँ है वही ठीक है, वो दोबारा आए तो टाटा बाय बाय, बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते। राहुल भैया पप्पू है, पप्पू भाई नहीं चाहिए, युवा नेता नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पप्पू जी, बाय बाय, आप मुझे तो चाहिए ही नहीं। युवा नेता है, युवा नेता है। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते। जब भी इलेक्शन होता है वो बाहर भाग जाते हैं। युवा नेता होकर हमारी माँ बहनों को गाली देते हैं, हमारी मोदी जी की माँ का अपमान किया है। युवा नेता है तो अपने बदौलत इलेक्शन लड़े, या कि सिर्फ गठबंधन करते ना चले, सिर्फ बंधन बांधते रह गए और बीजेपी निकलने लगे। इसीलिए देखिए मजाक में सही, महिला ने बात सही की है कि अगर अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे तो जनता को भी भरोसा होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ अपने दम पे चुनाव लड़े, बिहार हो तो गठबंधन, कलकत्ता है गठबंधन, बंगाल है गठबंधन, तो सिर्फ बांधते ही रहेंगे, कभी नेता नहीं बनेंगे भैया जी, अपने घर ही रहेंगे। और हमारे मोदी अपने बदौलत इलेक्शन लड़ते हैं, कल भी जीते थे, आज भी जीते और बंगाल जीत के आ गए। और क्या चाहिए भैया, हम तो इतना आरक्षण का राहुल जी ने महिला आरक्षण का विरोध किया, महिलाओं ने उनको जवाब दिया, ये जवाब उन्हें मिले, बहुत अच्छा जवाब दिया महिला आरक्षण का, जो उन्होंने बिल कुछ नहीं सोचा। 33% जो पास होना था, राहुल गांधी गठबंधन के चक्कर में पास नहीं हुई महिलाओं का, उसका बदला हम लोग लेंगे, बंगाल में ले लिया।
देखिए आप सब लोग यहाँ पर महिला हैं। अरे एक मिनट देखिए आप सब लोग महिला हैं और मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को रसोई घर से अब संसद भवन तक भी जाना चाहिए। अगर महिला आरक्षण आता तो इससे कांग्रेस को नुकसान क्या था जिसके खिलाफ वो गए? क्या लगता है क्यों वो नुकसान नहीं था उनको, कोई भी नुकसान, वो समझ ही नहीं पाए, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला था क्योंकि सीटें बढ़नी थी, सीटें घटनी नहीं। घर की महिलाएं बस उनके सांसद तक पहुँचे और हम जैसे जनता ना पहुँचे। बस और बहन को संसद में देखना चाहते हैं और हम लेडीज को नहीं देखना चाहते, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को नहीं बढ़ने देंगे तो खुद नहीं बढ़ेंगे। अच्छा पीछे वाली से भी बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। गांधी ने ये जो है हमारे राहुल गांधी भैया, उन्होंने कभी अपनी बहन की इज्जत नहीं की तो बाकी माओ बहनों की इज्जत वो कैसे करेंगे? उनकी बहन जब उनके सपोर्ट में खड़ी होती है तो उन्हें भी कहते हैं कि रुक जाओ, पहले हमें गांठ बांधने दो, उसके बाद तुम आगे आना। तो बस वो जब अपने घर की माँ बहनों की इज्जत नहीं कर पाए तो हमारी क्या करेंगे? सिर्फ उन्होंने सिर्फ यही सीखा, राष्ट्रीय चलाना है, गठबंधन जोड़ना है, एक टीम से बिल्कुल सिर्फ अपने परिवार का सोचा और देश का नहीं सोचा। जिस दिन वो देश की सोचेंगे उस दिन वो भी अपने सांसद में आएंगे। महिलाएं निकल के घर से आप हाँ अरे राहुल गांधी ये भी सोचा है कि हमने 70,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में देंगे और हमें जिताओ। हमें यही है कि सारे माता के खाते में। योगी जी के बारे में क्या सोचती है? मोदी योगी जैसे तो बन ही नहीं सकता है कभी। उत्तराखंड में ऐसा चमका दिया योगी जी ने, मैं उत्तराखंड योगी जी तो बुलडोजर बाबा, जब वो आएंगे तो लेडीजों के नाम पे लोगों के घरों में बुलडोजर चल जाएंगे। एक नारा लगाइए, योगी जी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस मुक्त भारत जिंदाबाद, कांग्रेस मुक्त भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और महिलाएं इस देश की कहीं ना कहीं एक ऐसी नींव है, ऐसे पिलर का काम करते हैं। अगर महिला ना हो, ना इस देश में कोई व्यक्ति समय पर अपने दफ्तर पहुंच पाएगा, ना कोई बच्चा समय पर विद्यालय पहुंच पाएगा। इस देश की महिलाओं का बहुत सम्मान है और हमेशा होना चाहिए। ममता बनर्जी भी एक महिला थी, लेकिन उनका एक बयान कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ साबित हुआ। हो जाएगा तो 10 लाख रुपए दे देंगे, महिलाओं को 7-8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या ये एक महिला मुख्यमंत्री को शोभा देता है? इसका जवाब जनता ने ही दिया। जनता ने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई और केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, आसाम में और पुडुचेरी में भी। पर शंखनाद हो जाए शंखनाद। ये शंखनाद नहीं विजय तिलक है। माहौल जबरदस्त है, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। कितनी खुशी है, ये मैं पूछते पूछते थक गया हूँ क्योंकि काफी लोग इतनी ज्यादा खुश हैं कि अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो ये ऐतिहासिक जीत बंगाल की हुई है, ये एक ऐतिहासिक जीत भारत की बहुत बड़ी है, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक खुशी का माहौल दौड़ गया है और खुशी से लोग राष्ट्रीय कार्यालय पे आके मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। और जो बंगाल में जो अब तक विरोधियों की बहुत ज़्यादा विरोध होता था, जो हमारे हिंदू भाइयों को अत्याचार किया जाता था वहाँ पर, अब वो अत्याचार ख़त्म हो गया। आज से ही वो अत्याचार दीदी के उससे ख़त्म हो गया। तो भारतवर्ष में जो खुशी का माहौल है, मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत भारतवर्ष में बंगाल की हुई है। इस भारतवर्ष में सब लोग झूम उठे हैं। भारत माता की जय। दीदी के लिए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं दीदी के लिए यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों में 15 सालों में दीदी बंगाल में रही हैं, लेकिन बंगाल का आज भी हाल इतना बुरा था कि लोग इतने परेशान थे, महिलाएं इतनी वहाँ परेशान थी, इतनी दुखद घड़ी हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ हो रही थी, लेकिन ममता दीदी कुछ नहीं देख रही थी, आंखों पर पट्टी बांधे हुई थी। तो बस आज दीदी वहाँ से चली गई और हमारी बीजेपी आ गई, हमें बहुत खुशी है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ भाषण देते हुए पाई गई, क्योंकि हमने कई ऐसे भाषणों में देखा 10 लाख रुपए रेप का रेट तय करना हो, फिर या तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर। मैम ये आखिरी सवाल है, आखिरी, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिलाओं को 7-8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है?
ममता बनर्जी और वो महिलाओं को एक महिला होकर महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वो ये सोचती थी कि आज अगर मैं महिलाओं को उत्साहित करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी, तो कहीं मेरी जगह आकर कोई खड़ी ना हो जाए, इसलिए वो महिलाओं को दबाती थी, इसलिए महिलाओं को आने नहीं दिया, उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? बिल्कुल, जहाँ जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते आज मेरे को अपार खुशी है। जी जी जी। क्या कहेंगे? मोदी जी अभी भाषण दे रहे हैं पीछे। मोदी जी तो महापुरुष है, उनके लिए मैं क्या मामूली कार्यकर्ता शब्द बोल पाऊंगा। सब अपने स्वार्थ के लिए आते हमने राजनीति करते हुए देखे हैं। मोदी जी पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं, ना तो अपने लिए राजनीति करते हैं और ना ही अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। वो 140 करोड़ भारतीयों के लिए राजनीति करते हैं। उनका उद्देश्य कोई ऐसा कोई नहीं कि मेरा परिवार, जैसे हमने राजनीतिक परिवार देखते हैं आज अरबोपति करोड़पति बने हुए हैं। मोदी जी के भाई आज भी ऐसे ही हैं जैसे पहले 14 साल पहले थे और या 27 साल पहले थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।